अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज की इस वीडियो में हम एसपीएसएस में अवेलेबल वेरिएबल प्रॉपर्टीज के ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो टैब्स हैं, डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू। जब हम डाटा की फाइल एसपीएसएस में इंपोर्ट कर लेते हैं तो उस फाइल का डाटा हमारे पास डाटा व्यू में शो होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डाटा व्यू में हमारे पास कॉलम्स में वेरिएबल्स हैं, जबकि रोज में केसेस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और अगर हमने अपने इन कॉलम्स के वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज को कस्टमाइज करना हो तो फिर हमें वेरिएबल व्यू में जाकर इन प्रॉपर्टीज को एडिट करना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वेरिएबल व्यू है और यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल, लेबल, वैल्यूज, मिसिंग, कॉलम्स, अलाइन, मेजर्स एंड रोल के ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहली प्रॉपर्टी हमारे पास वेरिएबल नेम्स की है और इस वेरिएबल नेम के कॉलम में हमारे पास कुछ वेरिएबल शो हो रहे हैं। अगर हमने कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना हो तो वो हम एम्प्टी सेल पे क्लिक करके सिंपली वहां पर लिखते हैं तो वो वेरिएबल क्रिएट हो जाता है और रिमेनिंग ऑल प्रॉपर्टीज डिफॉल्ट सेटिंग के मुताबिक ऑटोमेटिकली सेट हो जाती हैं। जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो एसपीएसएस में वेरिएबल नेम्स क्रिएट करने से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को जान लेना जरूरी है ताकि हम वैलिड वेरिएबल नेम क्रिएट कर सकें, क्योंकि एसपीएसएस में इनवैलिड वेरिएबल नेम क्रिएट नहीं हो सकता। वेरिएबल नेम क्रिएट करने से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को कोई एक वेरिएबल क्रिएट करके भी दिखाता हूं ताकि प्रॉपरली हमें वेरिएबल नेम क्रिएट करने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। एसपीएसएस वेरिएबल नेम रूल से रिलेटेड हमारे पास पहला रूल है, ईच वेरिएबल नेम मस्ट बी यूनिक। मींस जो भी वेरिएबल हम क्रिएट करें वो यूनिक होना चाहिए, पहले से उस फाइल में एग्जिस्ट ना कर रहा हो। द नेक्स्ट रूल इज द मैक्सिमम वेरिएबल नेम लेंथ इज 64 कैरेक्टर्स। मींस जो भी हम वेरिएबल क्रिएट करें 64 कैरेक्टर से ज्यादा लेंथी ना हो। द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अ लेटर और द करेक्टर एट द रेट। मीन्स जो वेरिएबल हम क्रिएट करें उसका पहला करेक्टर या तो लेटर हो सकता है या फिर एट द रेट होगा। Middle character of the variable name can be any combination of letters, numbers, at the rate, dollar sign, comma, period and underscore। अगर कोई वेरिएबल नेम लेंथी है या उसके दो पार्ट हैं तो दरमियान में लेटर, नंबर्स, एट द रेट, कॉमा, पीरियड या अंडरस्कोर आ सकता है। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है सेटिस्फेक्शन लेवल। अब सेटिस्फेक्शन और लेवल ये दो वर्ड्स हैं। अगर हमने कोई इस तरह का वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें दो वर्ड्स हों तो उन वर्ड्स को हम अंडरस्कोर या पीरियड या फिर कॉमा के जरिए कनेक्ट करके क्रिएट कर सकते हैं। द लास्ट कैरेक्टर ऑफ a variable name cannot be period और अंडरस्कोर। मींस कि वेरिएबल नेम के एंड पर अंडरस्कोर या पीरियड का कैरेक्टर नहीं आ सकता। स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। मींस जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं वेरिएबल नेम के कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेस नहीं हो सकती। जैसे कि अभी मैंने कहा कि सेटिस्फेक्शन लेवल का वेरिएबल क्रिएट करना है तो अब सेटिस्फेक्शन और लेवल के दरमियान स्पेस नॉर्मली होती है, लेकिन एसपीएसएस में स्पेस अलाउ नहीं है तो लिहाजा सेटिस्फेक्शन और लेवल को हमें अंडरस्कोर, पीरियड, कॉमा या नंबर के जरिए कनेक्ट करके क्रिएट करना होगा। SPSS reserved keywords cannot be used as variable names। SPSS में जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं उनको ऐसे वेरिएबल हम नहीं ले सकते। इनके अलावा अगर हम कोई कीवर्ड यूज करते हैं तो वो वेरिएबल के तौर पे क्रिएट हो सकता है। वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन एनी मिक्सचर ऑफ अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स। मींस जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उनके कैरेक्टर अपर और लोअर केस में हो सकते हैं और वो एग्जैक्टली उसी तरह कॉलम में शो होंगे। फॉर एग्जांपल सेटिस्फेक्शन, अगर मैं सेटिस्फेक्शन का एस कैपिटल रखूं और रिमेनिंग ऑल लेटर्स को लोअर केस में रखूं तो मैं इस तरह वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूं और एग्जैक्टली ऐसे ही कॉलम में रिप्रेजेंट होगा। डू नॉट यूज ए, सी, ई, एफ, एज, I, M, R, S or V followed by a number. For example, S3 for variable names. Means इनमें से कोई भी लेटर और उसके बाद नंबर यूज करके हम वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। These are the important rules जिनका हमें पता होना चाहिए जब भी हमको वेरिएबल नेम SPSS में क्रिएट करते हैं। अब हम SPSS वेरिएबल व्यू में जाकर कोई एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं ताकि हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। आप देख सकते हैं कि वेरिएबल व्यू है और नेम वाले कॉलम में मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, परसीव्ड यूजफुलनेस।
आप जैसे कि देख सकते हैं कि एक वेरिएबल है, अकॉर्डिंग टू रूल वेरिएबल नेम के दरमियान स्पेस नहीं हो सकती। अब मैंने परसीव्ड यूजफुलनेस लिखा है। अगर मैं इसको क्रिएट करना चाहूँ तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इल्लीगल कैरेक्टर। तो लिहाजा एसपीएसएस ने ये वाला वेरिएबल क्रिएट नहीं किया। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ क्योंकि वेरिएबल नेम के दरमियान स्पेस थी, इस वजह से वो वाला वेरिएबल एसपीएसएस ने क्रिएट नहीं किया। अब मैं दोबारा क्रिएट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि अब ये वेरिएबल क्रिएट हो गए और जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया इस वेरिएबल की बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज डिफॉल्ट सेटिंग के मुताबिक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने अंडरस्कोर यूज किया ये वेरिएबल क्रिएट हो गया। तो जब हम अपने एसपीएसएस वेरिएबल नेम्स के रूल्स को फॉलो करेंगे तब ही हम वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास टाइप की है, मींस के डाटा टाइप क्या होगी इन रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स की। जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो वेरिएबल एक स्पेसिफिक डाटा टाइप कंटेन करता है, वो हमें यहाँ से स्पेसिफाई करनी होती है। हर वेरिएबल की अपनी डाटा टाइप होती है। अब मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल टाइप में कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें न्यूमेरिक, कॉमा, डॉट्स, साइंटिफिक नोटेशन, डेट, डॉलर, कस्टम करेंसी, स्ट्रिंग। इनमें से मैं किसी भी ऑप्शंस को यूज कर सकता हूँ। अगर आप डेट को यूज करना चाह रहे हैं तो आप डेट पे क्लिक करके फिर यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफी सारे फॉर्मेट हैं। अगर हमारा वेरिएबल कुछ इस तरह का है कि उसमें लेटर्स और न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो फिर हम न्यूमेरिक वाला ऑप्शन यूज नहीं करेंगे बल्कि स्ट्रिंग का ऑप्शन यूज करेंगे और यहाँ पर करेक्टर की लेंथ भी स्पेसिफाई कर देंगे, मीन्स इसमें कितने करेक्टर्स आ सकते हैं। राइट नोट वेरिएबल मैक्सिमम 12 करेक्टर्स का हो सकता है। तो इस तरह हमारे पास ऑप्शंस हैं। स्ट्रिंग में कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। अगर आपका वेरिएबल सिर्फ न्यूमेरिक नेचर का है तो फिर हम इस न्यूमेरिक के ऑप्शंस को यूज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एज में नॉर्मली न्यूमेरिक वैल्यू होती है, लिहाजा न्यूमेरिक डाटा टाइप ही सूटेबल रहेगी इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए। अगर कोई हमारे पास ऐसा वेरिएबल है जिसमें लेट्स से लेटर्स भी हो सकते हैं तो फिर हम स्ट्रिंग की डाटा टाइप यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास विड्थ की है। विड्थ से मुराद ये कि ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल में जो डाटा यूज होगा उसका साइज क्या हो सकता है, उसके मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं। राइट नो हमारे पास यहाँ पे 12 है, मींस के एज का ये वाला वेरिएबल मैक्सिमम 12 कैरेक्टर्स का हो सकता है। मीन्स इसमें जो डाटा कंटेन होगा उसके जो करेक्टर हो सकते हैं वो मैक्सिमम 12 होंगे। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास डेसिमल की है, मींस इशारिया के बाद कितनी न्यूमेरिक वैल्यूज आ सकती हैं। अब राइट नो आप देख सकते हैं कि 0 है। अगर हम चाह रहे हैं कि इशारिया में भी कुछ हो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे करता हूँ 2 डेसिमल, मीन्स इशारिया के बाद 2 न्यूमेरिक वैल्यूज आ सकती हैं। जैसे कि अब मैं इस पर इंटरप्रेस करता हूँ, डाटा व्यू में जाके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एज को मैंने क्योंकि डेसिमल 2 स्पेसिफाई किया इसलिए 20.00 शो हो रहा है। बाकियों में मैंने क्योंकि डेसिमल 0 रखा है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर पॉइंट में डाटा शो नहीं हो रहा। तो इस तरह हम किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की डेसिमल वैल्यूज को यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास लेवल का है। लेवल बेसिकली गिव्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेरिएबल के ये वेरिएबल बेसिकली है क्या। सम टाइम ऐसा होता है कि हम ऐसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिनके नेम कोड्स में होते हैं या इस तरह के होते हैं जो किसी भी यूजर को समझ नहीं आते कि बेसिकली ये वेरिएबल है क्या। जैसे कि Q1, अब Q1 से नहीं पता चल रहा कि ये वेरिएबल है क्या। अगर मैं लेबल में लिख दूं कि ये वेरिएबल क्या है तो इस तरह हमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि वेरिएबल बेसिकली Q1 है क्या। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा कि सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, ये Q1 जो है बेसिकली एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन लेवल को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये लेवल मैंने यहाँ पे लिखा होगा तो मैं Q1 को लेटर ऑन अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि ये क्या है। अगर यहाँ पे ये ना लिखा हो तो फिर मैं जब डाटा एनालिसिस करूंगा तो उस वक्त भी मुझे नहीं पता चल रहा होगा कि बेसिकली Q1 क्या है। सम टाइम हमारे पास डाटा फाइल बहुत लेंथी होती है जिसमें बहुत सारे कोड्स में डाटा होता है, लेट्स से Q1, Q2, Q3, Q4, तो इस तरह हमें पता नहीं चलता कि कौन सा वाला डाटा हमने एनालिसिस में यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, लाइक मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं अब एनालिसिस में जाता हूँ, लेट से मैं फ्रीक्वेंसी क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब Q1 यहाँ पे लिखा आ रहा है। आई डोंट नो कि Q1 क्या है, कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लेवल लिखा हुआ है। जैसे ही मैं लेवल असाइन कर दूंगा तो मेरे पास Q1 के साथ लेवल भी होगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ। अब मैं दोबारा एनालिसिस में जाता हूँ,
अब देख सकते हैं कि अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ Q1। इसको रीसेट करता हूँ और इसको मैं चूज करता हूँ और फिर मैं ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेबल में Q1 के आगे लिखा हुआ आ रहा है सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉय। अगर ये लेबल मैंने ना दिया होता तो यहाँ रिजल्ट में भी सिर्फ Q1 लिखा हुआ आ रहा होता। इसलिए लेबल देने से ज्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन हो जाती है कि वेरिएबल बेसिकली है क्या। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वैल्यूज का है। वैल्यूज से मुराद ये कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है डेट से जेंडर, इस जेंडर में जो डाटा यूज हुआ है उनकी वैल्यूज को अगर हमको लेबल देना चाह रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर में राइट नो मेरे पास जो वैल्यूज आ रही हैं 010101 है। अगर हमने इन वैल्यूज को कोई लेबल देने तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं। मैं आपको लेबल देने से पहले डाटा एनालिसिस में थोड़ा सा एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि बेसिकली ये वेरिएबल कैसे दिखाई देंगे। लेट्स से मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में जाता हूँ, यहाँ फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करता हूँ, इसको रीसेट कर लेता हूँ और जेंडर को चूज करता हूँ और फिर मैं ओके करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इस जेंडर के टेबल में हमारे पास 01 मीन 0 7 है, 1 भी 7 है। इस डाटा में 0 से मुराद फीमेल है और 1 से मुराद मेल है। अगर यहाँ पर 0 की बजाय फीमेल लिखा हो और 1 की बजाय मेल लिखा हो तो ये टेबल ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। तो इसलिए हम अपनी वेरिएबल व्यू में हम वैल्यूज को कुछ लेबल असाइन कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस जेंडर के वेरिएबल को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बाय डिफॉल्ट नन है। मैं यहाँ पे वैल्यू 0 लिखता हूँ। अब हमें वैल्यूज का खुद से पता होना चाहिए कि हमारे इस पर्टिकुलर जेंडर के वेरिएबल में कौन कौन सी वैल्यूज यूज हुई हैं। हमें पता है कि 0 और 1 ही यूज हुई है, लिहाजा 0 को मैंने वैल्यू रखा और लेबल में इसको देता हूँ फीमेल और फिर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। इसी तरह सेकंड वैल्यू हमारे इस वेरिएबल में 1 है और मैं इसको देता हूँ मेल और इसको ऐड करता हूँ। आप देख सकते हैं कि 0 से मुराद फीमेल है और 1 से मुराद मेल है। अगर हमारे पास इसके अलावा कोई और वैल्यू होती तो हम इसी तरह उनको भी लेबल देते जाते हैं। अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि अब वैल्यूज के कॉलम में वैल्यूज चेंज हो गई है। अब अगर मैं दोबारा एनालिसिस करूँ तो फिर देखिएगा कि अब रिजल्ट कुछ और तरह शो होंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस जेंडर के टेबल में 0 की बजाय फीमेल लिखा हुआ है और 1 की बजाय मेल लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला टेबल 0 1 यहाँ पे फीमेल मेल। अब ये वाला टेबल ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। तो इस तरह सम टाइम हमें अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को लेबल देने पड़ते हैं। तो यहाँ से हम इस वैल्यूज की प्रॉपर्टी में जाके लेबल दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास मिसिंग की है। मिसिंग से मुराद ये है कि हमारे इस वेरिएबल में कोई डाटा मिसिंग तो नहीं है। अगर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में ये देखना हो कि डाटा मिसिंग है या नहीं है तो हम नॉर्मली फ्रीक्वेंसी रन करते हैं। यहाँ एनालिसिस में जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके फ्रीक्वेंसी रन करते हैं। अभी राइट नो मेरे इस डाटा व्यू में देखें तो किसी भी वेरिएबल का डाटा मिसिंग नहीं है। अगर मैं किसी एक को मिस डिलीट कर देता हूँ, लेट्स से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अब मैं अगर एनालिसिस में जाके इस एज को चूज करता हूँ, जिस वेरिएबल को भी आप एनालाइज करना चाह रहे हैं कि इसमें डाटा मिसिंग है या नहीं, वही वाला वेरिएबल आप चूज कर सकते हैं और फिर जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है मिसिंग 1। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे डाटा में बेसिकली एक वैल्यू मिसिंग है। अगर इस तरह की कोई वैल्यू हो मिसिंग तो उसको हम इस तरह एनालिसिस में जाके ट्रेस आउट कर लेते हैं कि डाटा में कितनी वैल्यूज मिसिंग है और फिर उसे हमें ट्रीट करते हैं। नॉर्मली जब हम डाटा की इन कर रहे होते हैं एसपीएसएस में तो उस वक्त अगर किसी रिस्पोंडेंट ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं डाटा की इन करने के। एक तो ये कि या तो हम उसे ब्लैंक छोड़ दें या फिर हम उसको कुछ स्पेसिफिक नंबर असाइन कर दें। लेट्स से मैं इसको नंबर असाइन करता हूँ 999। मैंने एज में 999 को एज ए मिसिंग कंसीडर किया है। अब मुझे यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा। इस एज में मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ मेरे पास 3 ऑप्शंस है, नो मिसिंग वैल्यू, डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यूज। डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यू में हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज डाटा में आए तो डाटा उसको मिसिंग कंसीडर कर। लेट से मैं 999 999 अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने 999 999 की वैल्यूज यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। जब भी हम एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस में जब भी ये वैल्यूज मिलेंगी एसपीएसएस एल्गोरिदम उसको मिसिंग कंसीडर करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एनालाइज में दोबारा जाके। ओके, ये एज है हमारा। अब आप देख सकते हैं कि अगेन मिसिंग दिखा रहा है और अगर मैं नीचे देखूं तो यहाँ पे टोटल के नीचे 999 मिसिंग लिखा हुआ आ रहा है और उसके सामने फ्रीक्वेंसी 1 है। अब मैं तीसरे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करता हूँ
कि हमारे पास तीसरा ऑप्शन है रेंज प्लस वन ऑप्शनल डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यू। अगर हमने किसी स्पेसिफिक रेंज को एज ए मिसिंग कंसीडर करना है तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। मैं सबसे पहले डाटा में देख लेता हूँ, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, 22 कर लेता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास 21, 22, 23 और 24 है। मैं ये चाह रहा हूँ कि 24 मिसिंग में आए, तो अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे रेंज वाले ऑप्शंस को चूज़ करूँगा। यहाँ पे 24, 25 लेट्स से ये एक मैंने रेंज दे दी। इसमें जो भी वैल्यू आएगी उसको मिसिंग कंसीडर की जाएगी। मैं ओके करता हूँ और अब मैं दोबारा एनालिसिस पे क्लिक करता हूँ और फ्रीक्वेंसी रन करता हूँ। अब देखते हैं कि हमारे पास कितने मिसिंग वैल्यूज़ आती हैं। अब देख सकते हैं कि अब मिसिंग 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। अब मैं अगर अपने डाटा व्यू में जाऊँ तो देखूँ तो मेरे पास तो 14 पूरी हैं, लेकिन मैंने क्योंकि मिसिंग वाले प्रॉपर्टी में बता दिया है कि 24 से 25 इंक्लूडिंग में जो भी वैल्यूज़ आएँगी आप उनको मिसिंग कंसीडर करेंगे। ओके, तो इस तरह हम रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से दोबारा क्लिक करके नो मिसिंग वैल्यू कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास 24 जो वैल्यू है इज़ नॉट मिसिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कॉलम्स की है। कॉलम्स में आप देख सकते हैं कि 12, 12, 6, 9, 12, 4 लिखा हुआ है। कॉलम से मुराद ये है कि कॉलम की विड्थ कितनी होगी। इस प्रॉपर्टी को विड्थ वाली इस प्रॉपर्टी से मिक्स अप ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस विड्थ से मुराद डाटा के कैरेक्टर का साइज है। मीन्स के वेरिएबल्स में जो डाटा यूज हो रहा है उसको कितने कैरेक्टर असाइन हो सकते हैं। और यहाँ पे कॉलम की विड्थ से मुराद ये है पेज के लिहाज से वो कितना वाइड हो सकता है। फिर हम डाटा व्यू में जाके देखें तो देख सकते हैं कॉलम की विड्थ इसी तरह ही है। तो मैं अब इन तमाम विड्थ को इक्वल करना चाह रहा हूँ ताकि व्यू अच्छा आए। तो उसके लिए मुझे अपने वेरिएबल व्यू में जाके यहाँ पे लेट्स मैं इन सब की 6 स्पेसिफाई कर देता हूँ। अब मैंने इन सब के कॉलम साइज को मैंने 6 कर दिया है। तो अब मैं अगर डाटा व्यू में जाके देखूँ तो आप देख सकते हैं कि इन सब का कॉलम साइज सेम है। यहाँ पे वर्किंग सेटिंग थोड़ी-सी प्रॉपर्ली शो नहीं हो रही। मैं अगर इसको साइज़ बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से स्ट्रेच करके भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको स्ट्रेच करूँगा तो आप देखिएगा वेरिएबल व्यू में यहाँ पे 9 लिखा आ रहा है। मीन्स इस पर्टिकुलर वेरिएबल के जो कॉलम साइज़ है वो विड्थ के लिहाज से बढ़ गया है। जबकि बाकी का 6 है, इसका 9 है, क्योंकि मैंने कॉलम साइज़ खुद से यहाँ से बढ़ा दिए। तो इस तरह हम कॉलम में जो भी साइज़ रखना चाहें रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास लाइन की है कि इन वेरिएबल्स का जो डाटा कॉलम में शो हो रहा है कि वो राइट अलाइन होगा, लेफ्ट अलाइन होगा या सेंटर होगा। तो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। राइट नो ये सारे राइट अलाइन है, देख सकते हैं कि ये राइट अलाइन है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये सेंटर लाइन हो तो मैं इनको चूज कर सकता हूँ। ये सब सेंटर अलाइन हो चुके हैं। मैं डाटा व्यू में देखूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सब सेंटर अलाइन है। अगर मैंने इसका डेसिमल खत्म करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ से जाके इसको 0 कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि अब डेसिमल खत्म हो गए। तो अगर आपने डेसिमल असाइन करना है तो कोशिश करें कि सबका सेम ही रखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास मेजर्स की है कि जो वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं बेसिकली मेजरमेंट के लिहाज से उनकी क्या टाइप है। जब हम रिसर्च का कोर्स पढ़ते हैं तो उसमें हम 4 किस्म के वेरिएबल्स पढ़ाते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल। यहाँ पर एसपीएसएस में देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 मेजर्स शो हो रहे हैं, स्केल, ऑर्डिनल, नॉमिनल। स्केल में बेसिकली इंटरवल और रेशो दोनों ही मेजर्स हैं, और जबकि नॉमिनल और ऑर्डिनल यहाँ पे अलग से। तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं तो उसकी मेजरमेंट टाइप क्या है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इन मेजर्स के बारे में। अब देख सकते हैं कि ये डाटा टाइप्स के लिहाज से हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट शो हो रहा है। हमारे पास जो नॉमिनल स्केल होता है बेसिकली वो एक कैटेगोरिकल स्केल होता है, जैसे कि जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एथनिसिटी। इस तरह के जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं उनको हम नॉमिनल कहते हैं। और ऐसे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जिसमें सिर्फ 2 ही कैटेगरी हो उनको हम डिक्टोमस नॉमिनल स्केल कहते हैं। और ऐसे वेरिएबल्स जिनको मेजर करने के लिए हम कोई ऐसा स्केल यूज करें जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो। लाइक अगर हमने किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो उसके हम ग्रेड्स को देखते हैं। अब ग्रेड्स में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह अगर हमने लेट से किसी शख्स की सेटिस्फेक्शन लेवल को स्टडी करना है, हम उससे पूछते हैं कि लेट से मैं एक एग्जांपल बताता हूँ ऑर्डिनल स्केल के हवाले से। यहाँ पे
हाउ डू यू फील टुडे। तो यहाँ पे 5 किस्म के ऑप्शंस हैं, वेरी अनहैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी। इसी तरह लेट्स से आप सेटिस्फेक्शन लेवल पूछते हैं कि हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद आवर सर्विसेज। तो इसमें उसके पास लेट्स से इस तरह के रिस्पॉन्सेज के ऑप्शंस हैं, वेरी अनसेटिस्फाइड, समवट अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, समवट सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड। अब ये जो दो एग्जांपल्स हैं ये बेसिकली ऑर्डिनल वेरिएबल्स की एग्जांपल है। तो इसी तरह हमारे पास थर्ड वेरिएबल है वो इंटरवल है, और इंटरवल नॉमिनल ऑर्डिनल से डिफरेंट है। ऑर्डिनल में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो पॉइंट्स के दरमियान जो इंटरवल होता है वो इक्वल नहीं होता, जबकि इंटरवल वेरिएबल में दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस इक्वल होता है। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास टेम्परेचर है। अगर हम उसको लेट से डिग्री पे मेजर करें तो दो पॉइंट्स के दरमियान लेट से 60 और 70 के दरमियान 10 का डिफरेंस होता है, इसी तरह 70 और 80 के दरमियान भी 10 का डिफरेंस होता है। लेकिन इस वेरिएबल में एब्सोल्यूट जीरो नहीं होती, तो लिहाजा फोर्थ एक और वेरिएबल होता है जो इस प्रॉपर्टी को कंसिडर करता है, वो रेशो वेरिएबल है। अब इसमें एज, हाइट, वेट, इस तरह के वेरिएबल्स को हम रेशो वेरिएबल्स कहते हैं। एसपीएसएस में हमारे पास यहाँ पर इंटरवल और रेशो की जगह एक ही मेजर यूज होता है जिसको हम स्केल कहते हैं, जबकि नॉमिनल और ऑर्डिनल के लिए हमारे पास अलग से मेजर्स होते हैं। हम जब एसपीएसएस में कोई भी वेरिएबल मेजर कर रहे होते हैं तो उसको या तो हम नॉमिनल मेजर साइन करते हैं या फिर ऑर्डिनल या फिर स्केल। तो इस तरह हमें पता होना चाहिए, अगर हमारा वेरिएबल कैटेगोरिकल नेचर का है तो उसको हम नॉमिनल वेरिएबल टाइप दें, ऑर्डिनल नेचर का है तो उसको ऑर्डिनल मेजर्स असाइन करें, अगर इंटरवल या रेशियो नेचर का है तो फिर उसको हम स्केल मेजर असाइन करें। जब हम वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस वेरिएबल की करेक्ट मेजर्स स्पेसिफाई करें। सीरियल नंबर ये वेरिएबल नहीं हमारा, जस्ट इज अ सीरियल नंबर, इसलिए आप इसको कोई भी असाइन कर दें। वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस वेरिएबल इन डाटा एनालिसिस। अगर एज की हम बात करें, एज हमारा स्केल वेरिएबल है तो हमें यहाँ से इसको सिलेक्ट करके करेक्ट कर देना चाहिए, यहाँ पे स्केल। और इसी तरह जेंडर, जेंडर कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो इसको नॉमिनल ही रखूंगा। वर्किंग सेटिंग, ये हमारा इंटरवल लेवल का स्केल है तो इसको भी मैं स्केल ही असाइन करता हूँ। अगर मैं Q1 को सेटिस्फेक्शन लेवल के तौर पे लूं और एज ए ऑर्डिनल कंसीडर करूं, जिसमें लेट से मैंने इसको मेजर किया है 1 एज ए वेरी अनसेटिस्फाइड और 5th वेरी सेटिस्फाइड। अगर मैंने इस तरह का स्केल यूज किया है Q1 को मेजर करने के लिए तो फिर इसका जो मेजर है वो ऑर्डिनल होना चाहिए। तो इस तरह हमें जो वेरिएबल भी यूज करना है उसके मेजर्स करेक्टली स्पेसिफाई करना चाहिए। ओके, ये जो हमारा वेरिएबल है परसीव यूजफुलनेस, ये क्योंकि एक्स्ट्रा है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। किसी भी वेरिएबल को अगर डिलीट करना हो तो आप उस पर क्लिक करेंगे और फिर जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे, इस पर क्लियर क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो रोल की है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास इनपुट लिखा हुआ आ रहा है। रोल से मुराद ये है कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल्स हैं ये डाटा एनालिसिस में क्या रोल प्ले करेंगे। रोल प्ले करने से मुराद ये है कि आया कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल यूज होंगे या बोथ यूज होंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि डाटा एनालिसिस में कुछ वेरिएबल वो सम टाइम इंडिपेंडेंट यूज हो होते हैं और सम टाइम डिपेंडेंट यूज हो होते हैं। तो इस तरह हमें करेक्ट रोल को स्पेसिफाई कर लेना चाहिए ताकि डाटा एनालिसिस में एसपीएसएस जो एल्गोरिदम है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे पहला है, पहला क्योंकि कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसलिए मैं नन पे क्लिक कर देता हूँ। एज हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है इनपुट, और जेंडर भी इंडिपेंडेंट, वर्क सेटिंग इंडिपेंडेंट, जबकि Q1 डिपेंडेंट हो सकता है सेटिस्फेक्शन। तो मैं इसको टारगेट पे क्लिक करता हूँ। और अगर मैं वर्क सेटिंग को इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों कंसीडर करना चाह रहा हूँ तो मैं इसमें क्लिक करके यहाँ पे बोथ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरह यहाँ पे रोल में स्पेसिफाई कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे दो और रोल्स हैं, पार्टीशन और स्प्लिट। मतलब जिस वेरिएबल को अगर आप समझ रहे हैं कि ये डाटा सैंपल्स को स्प्लिट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो आप उसको पार्टीशन सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप स्प्लिट पे क्लिक करते हैं तो स्प्लिट का मतलब ये है कि अब आप IBM SPSS मॉडुलर यूज करेंगे रादर देन IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स। अब अगर आप इस वेरिएबल व्यू को कस्टमाइज करना चाह रहे हैं तो वो आप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाह रहे हैं कि लेबल का ऑप्शन यहाँ पे शो ना हो, उसको डिलीट कर दूं, कुछ कॉलम्स आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे मेन्यू में व्यू वाले ऑप्शन में जाएंगे
और यहाँ पर एक ऑप्शन है कस्टमाइज वेरिएबल व्यू। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला एक पैनल शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज के सामने टिक किया हुआ है। जिन जिन प्रॉपर्टीज को आप वेरिएबल व्यू से रिमूव करना चाह रहे हैं आप उनको अनटिक कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं लेबल्स को अनटिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि लेबल यहाँ से रिमूव हो गए। तो इस तरह हम अपनी वेरिएबल व्यू में प्रॉपर्टीज के कॉलम्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आई होप आज की इस वीडियो में आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा कि एसपीएसएस में वेरिएबल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं और अगर हमने उनको कस्टमाइज करना हो तो हम उन्हें कैसे कर सकते हैं। अगर हमने वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई करना हो तो हम उन्हें कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट डाटा एनालिसिस के ट्यूटोरियल्स आपको टाइमली मिलते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।